सभी भक्तों को जय माँ बाबा, करौली शंकर महादेव की जय, गुरु माता की जय, गुरुदेव की जय, माता कामाख्या की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। तो ये हम आज आपको सूखे लेपन के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि सूखा लेपन इस बार हम लाए हैं दरबार से। तो इसमें बहुत फ़ायदा होता है। ये डिब्बी जो होती है उसका 2 गुना इसमें होता है, क्योंकि एक डिब्बी अगर हम एक बार में लगाते हैं तो अगर सूखा पैकेट है कीमत उतनी ही है बराबर, पर सूखा लेपन में ज़्यादा मात्रा में है तो इसको हम आधा कर लेते हैं और आधा लगाएंगे तो जैसे 5 दिन एक डिब्बी लगाते हैं हम, तो 10 दिन लेपन चलता है वो। तो इसको हम दिखाते हैं। ये डिब्बी लाए थे तो ये काला बैंड मिला था और इस बार ये हरा बैंड मिला है। जो कॉटन लगाने के बाद ऊपर से बैंड लगाना पड़ता है तो वो हरा मिला है इस बार हमको दरबार से। और जितनी डिब्बी और पैकेट आप ज़्यादा लेते हैं तो कॉटन भी दरबार से बहुत सही मात्रा में दे देते हैं, मतलब आपको कम नहीं पड़ेगा। कॉटन इस मात्रा में दे देते हैं कि आपको कम नहीं पड़ेगा। कॉटन लेपन लगाने के टाइम जो कॉटन लगाया जाता है, कपड़ा सर पे डाला जाता है भिगा के, तो ये डिब्बियाँ मैं पिछली बार लाई थी तो ये डिब्बियाँ में 5 दिन लगाने के बाद डिब्बी का हटा देना होता है लेपन। तो खाली डिब्बी जो है रखी हैं। तो ये मैं आपको लेपन में कैसे लगाती हूँ, भैया ने एक बताया था दरबार में कि आप बहुत सारी डिब्बियाँ थी तो छोटा बैग था तो उसमें आ नहीं रही थी। तो एक सेवक दरबार के हैं, उनने बताया हमको कि आप पैकेट ले सकती हैं। तो पैकेट इस बार लेके मैं आई हूँ 10 पैकेट। तो इसको मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे इसको हमने लगाया। तो लगाने की पूरी प्रक्रिया मैं आपको दिखा रही हूँ, और अगर इसमें कोई त्रुटि हो जाए हमारी तरफ से तो हमको आप बता सकते हैं कमेंट में कि इसको हम ऐसे लगाएं, क्योंकि लगाने के बारे में हमने वीडियो में ही देखा था। और अलग अलग तरीके से इस गुलाब जल तो मिला के सभी लोग लगाते हैं, पर ये ऐसे हमने लगाया, उस तरह हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर आप अभी नहीं लेपन किए हैं तो लेपन बहुत ज़रूरी है, आपको करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव जितनी प्रक्रिया बताते हैं उसमें लेपन बहुत ज़रूरी बताते हैं। तो ये देखिए हमने आधा पैकेट डिब्बी में डाला है तो उतना ही हो गया है जितना डिब्बी में पहले था। जो डिब्बी में पहले जो आता है वो गीला होता है, लेकिन उसमें भी मिलाना पड़ता है, बस एक ही दिन गीला रहता है। फिर जब आप लगाने लगते हैं और उसको दोबारा इस डिब्बी में भरते हैं 2 घंटे लगाने के बाद, तो वो बिल्कुल सूख जाता है। तो इसको मैं गुलाब जल मिला के दिखाऊंगी आपको कि किस तरह का चिपकता है। अगर गाढ़ा भी रहे तो फिर चिपकता नहीं है, और अगर ज़्यादा गीला हो जाए तो टपकता रहता है सर से, तो वो भी ठीक नहीं होता, कपड़े ख़राब होते हैं, क्योंकि इसके दाग जो हैं कपड़ों पे पड़ जाते हैं तो छूटते नहीं हैं और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है दाग छुड़ाने में। तो इसलिए ऐसा हो कि ना तो वो सूखे और ना ऊपर से भुरभुरा रहे, जो कि कायदे से चिपक जाएगा तभी सही रहेगा। अगर कपड़े में चू जाएगा इसका, या हाथ से भी आप लगाएंगे तो हाथ में भी बहुत कालापन आ जाता है, और इसलिए इसको मैंने अच्छे से मिलाना पड़ता है। अच्छे से मिलाया मैंने, और जब लगाने लायक हो जाएगा तो हम दिखा रहे हैं आपको आज पूरी प्रक्रिया लेपन की, कि हम ऐसे लगाते हैं लेपन। और
काफ़ी अनुभव तो बहुत हैं, पर गुरुदेव ने बताने से मना कर दिया है कि अब आप लोग अनुभव शेयर ना करें किसी से, सिर्फ दरबार में ही शेयर कर सकते हैं गुरुदेव से। तो वो मैं आप लोगों से नहीं शेयर करूँगी। बाकी ये लेपन है, तो ये देखिए ऐसे मैंने इसको तैयार किया है। और ये ना तो बहुत ज़्यादा गीला है और ना ही ऐसा है जो कि चिपकाने से अच्छी तरह लेप जाए सिर पे, क्योंकि एक दिन सिर पे लगाना होता है और एक दिन नाभि पे। तो ये कॉटन है, इसको भिगाया जाता है। भिगाने के बाद निचोड़ के तब ये अनिरुद्ध हैं हमारे पुत्र, इनको मैं लेपन शुरू की हूँ अभी जल्दी से ही। और एक एक करके सबको लेपन, किसी को 3 महीने और किसी को 6 महीने तो लगाना ही है। तो ये देखिए, ये जैसे ज़्यादा गीला और सूखा नहीं होगा तो आराम से चिपक जाता है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और जैसे जैसे सर फैला, क्योंकि अगर किनारे लगाओ तो वो फिर गिरने लगता है, इसलिए ऊपरी हिस्से में ही ज़्यादा उचित रहता है लगाना। नीचे पूरे सर में लगाते हैं तो फिर जब सूखता है तो भुरभुरा के नीचे गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए ऊपर सबसे ज़्यादा लगाते हैं। नीचे हल्का हल्का चिपकाएं क्योंकि सर पे ऐसे लगाया हमने। और गुरुदेव बताते हैं कि अगर आप लेपन लगा के जाप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका हमको यही लगा, क्योंकि ये हमारे पुत्र हैं, ये ATS में ड्यूटी करते हैं, तो इनके पास टाइमिंग अपने हिसाब से नहीं है। तो बाबा से हमने प्रार्थना करी कि इनको जब भी टाइम मिले तो ये उसी समय जाप कर लें। मंत्र दीक्षित हैं। और हरिहर सभी को।